बैरिकेड्स के ऊपर आकर के उनको लांघ करके वहां पुलिस वालों के ऊपर हमला करना, उनकी गाड़ी खड़ी हुई है वहां पत्थरों से उन गाड़ियों पर हमला करना, गाड़ी पलट देना। सोमवार गया, मंगलवार गया, बुधवार गया, गुरुवार गया, शुक्रवार भी खत्म। 5 दिन तक पार्लियामेंट में नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के चर्चा नहीं कर पाए। हम तो संसद नहीं चलने दी, आए छाती पीटनी शुरू कर दी, हाय 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 हाय, इस्तीफा 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 इस्तीफा। अभी खबरें चल रही, सरकार ने मना कर दिया, इस्तीफा नहीं होगा। ये लाल टोपी वाले जो जगह जगह यूपी में धरने प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा की पुलिस उनको नहीं छोड़ रही है। पुलिस वाले पहुंच रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि अपने घर चले जाओ, नहीं तो फिर दुर्गति तुम्हारी होगी, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। मेरी बात सुन लो, मुकदमे ले जाएंगे और बुद्धि सही हो जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो मोदी जी आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। एक कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का बेशर्मी से प्रयास दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। छात्रों की आड़ में इस देश को बर्बाद करने वाले लोग अब पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज्ड हो चुके हैं। दर्शकों, हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं, यह जो मुद्दा है नीट पेपर लीक का मुद्दा नहीं है, जो इस समय ये बवाल, जो बवाली दंगाई उपद्रवी जो मचा रहे हैं, क्योंकि नीट का पेपर दोबारा हो चुका, बच्चे पास हो चुके, वो जश्न मना रहे हैं, और दूसरी तरफ यहां ये तिलचट्टे, ये कॉकरोच, ये दिल्ली में जंतर मंतर के आसपास मातम मना रहे हैं। ये संसद का घेराव करेंगे, संसद में जाकर के आगजनी करने का प्रयास करेंगे, और फिर छात्रों की आड़ में कहेंगे अरे देखिए हमारे साथ में अत्याचार हो रहा है। दर्शकों, ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि पुलिस ने कुछ तय किया है, कहीं बैरिकेड्स लगाए हैं, कहा है कि ये इससे आगे आप नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप इससे आगे जाते हैं तो फिर कुछ हो सकता है, गंभीर चोट आने की आशंका है, या फिर वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। देखिए, पुलिस प्रशासन काम करता है, जो इंटेलिजेंस है, इनपुट्स उनके पास में होते हैं, उसके आधार पर। भीड़ है, एक भीड़ कहीं जा रही है, उनकी संख्या कुछ कम है, सामने वाले वो भी तैयार बैठे हैं, वो भी आ सकते हैं, अनहोनी हो सकती है, दोनों में मारपीट हो सकती है, किसी के सिर फूट सकते हैं, किसी की कमर टूट सकती है, किसी की आंख खराब हो सकती है, किसी के पैर खराब हो सकते हैं, किसी के हाथ खराब हो सकते हैं, किसी की पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। यह तय कौन करता है? यह पुलिस प्रशासन तय करता है, इसलिए वो बैरिकेड्स लगाए जाते हैं सुरक्षा के लिए। आप इनको पार नहीं करेंगे, आपको विरोध करना है, प्रदर्शन करना है, वहां बैठिए, करिए शांतिपूर्ण तरीके से, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। लेकिन ये बैरिकेड्स के ऊपर आकर के उनको लांघ करके वहां पुलिस वालों के ऊपर हमला करना, उनकी गाड़ी खड़ी हुई है वहां पत्थरों से उन गाड़ियों पर हमला करना, गाड़ी पलट देना, यह क्या सभ्य समाज में रहने वाले लोग, उनके बच्चे, छात्र कर सकते हैं क्या? यह सवाल आप लोगों से है दर्शकों। वो जो छात्रों को बदनाम करने के लिए, इस देश के जेनजी को भड़काने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए तरह तरह के तिकड़म लगा रहे हैं लोग, ये उनके लिए एक बड़ा संदेश है। राहुल गांधी पीसी करते हैं, अधूरी वीडियोस वहां चस्पा करते हुए दिखाते हैं, अरे देखिए पुलिस का अत्याचार देखिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं और मेरे सहयोगी बात कर रहे थे कि अगर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर या फिर दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, वो जो पुलिस वाले घायल हुए हैं उनके पोस्टर्स या फिर वीडियोस अपने साथ में लेकर आकर के, उन पुलिस वालों को अपने साथ में लेकर आकर के ये दिखाएं कि देखिए भैया कितना नुकसान हुआ है, उसका जवाब कौन देगा? पुलिस वाले मरने के लिए भर्ती होते हैं, दंगाइयों से पिटने के लिए भर्ती होते हैं,
उनको पिस्तौल जो दी जाती है वो केवल दिवाली और होली पर पटाखे या फिर वो रंग जो निकलता है पिस्तौल से ऐसे ठक 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 दबाने से, उसके लिए दी जाती है। नहीं, पुलिस का काम है आपकी सुरक्षा करना। सुरक्षाकर्मी चाहे वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हो या फिर वो भारतीय सेना हो, उनका काम है आपकी सुरक्षा करना। वो आपके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग अगर उन पर हमला करेंगे, गंभीर चोट आने की आशंका होगी, वो अपने बचाव में आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे और फिर अगर कुछ होगा आपको कोई नहीं बचा पाएगा। एनएसए लगाने की तैयारी हो रही है, एफएसएल टीम अपना काम कर रही है, तैयारी बहुत बड़ी है। दिल्ली पुलिस और जो वहां पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, सुरक्षा कर्मी, अगले आदेश तक उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। आप समझिए ये बहुत बड़ी बात है और ये उन लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है जो यूपी छोड़कर इस समय दिल्ली में बैठे हैं, क्योंकि वो सांसद बन चुके हैं, वो एक पार्टी के मुखिया हैं। ये लाल टोपी वाले जो जगह जगह यूपी में धरने प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा की पुलिस उनको नहीं छोड़ रही है, उनको तुरंत धर ले रही है। वो नौटंकी ड्रामेबाजी लगातार दिखाई दे रही है। कहीं धर्मेंद्र प्रधान का शव अपने कंधों पर लेकर के उनकी अर्थी निकाली जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन पुलिस वाले पहुंच रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि अपने घर चले जाओ, नहीं तो फिर दुर्गति तुम्हारी होगी, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता वो मानने वाले नहीं हैं, वो लगातार इस काम को कर रहे हैं। मुखिया जी कहां हैं? मुखिया जी दिल्ली में है, क्योंकि मुखिया जी को यह डर है ये छात्रों का जो आंदोलन है कहीं ऐसा ना हो कि कोई और पार्टी इसको अपने कब्जे में ले ले, आगामी चुनावों में क्रेडिट लेने के लिए वो उन छात्रों को अपने पास रख करके, मतलब अपनी बातों में ला करके और ये बताए कि देखिए हम आपके साथ में हैं। क्योंकि आप देखिए होड़ मची है, होड़। क्या कांग्रेस पार्टी, क्या समाजवादी पार्टी, क्या आम आदमी पार्टी, जितने भी ये भानुमति का कुनबा जो कभी लड़ते हैं, कभी एक टेबल पर बैठते हैं, आप इनको देखिए ये छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने के लिए किस तरीके से रात को ये वीडियो बनाते हैं। ये प्रधानमंत्री की होड़ कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने वीडियो बना दी तो कुछ घंटों के बाद में अपनी सफाई देते हुए वीडियो बना रहे हैं। अरे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो, पहले जहां तुम्हारे राज्य में, जहां तुम्हारी सरकार है, वहां जो पेपर लीक हुए हैं, घोटाले हुए हैं, उनसे जो अपने तुम्हारे मंत्री हैं उनका इस्तीफा दिलवा दो। ये तो वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री होते हुए जेल चले जाते हैं लेकिन इस्तीफा नहीं देते हैं। इनके बारे में तो पूरी दुनिया को पता है। ये फ्रॉड ये ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है दर्शकों, ये सबके सामने है। मैं यही कह रहा हूं, ये 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये जो पटकथा लिखी गई है, ये ठीक वैसे ही जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जब वो तथाकथित किसान आंदोलन हुआ था, ठीक वैसे ही ये आंदोलन इसको लंबा लेकर के जाना चाहते हैं। वो तिलचट्टों का सरदार अभिजीत दीपके अड़ा हुआ है, कह रहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो मोदी जी आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। आप इनकी तैयारियों को समझिए। इसीलिए बाबा ने 2 दिन पहले कहा कि ये विदेशी आक्रांता की सोच जो हुआ करती थी, ये जो टूल किट काम कर रही है, ये विदेशी पैसों से भारत में रह करके भारत को तोड़ने का प्रयास जो हो रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। हमने कितनी तस्वीरें आपको दिखाई हैं, वो बच्चे जिनको बच्चे कहा जा रहा है, मां बहन की गाली दे रहे हैं, आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप समझिए, एक प्रधानमंत्री के लिए, भारतीय सेना के लिए भाई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कौन करता है? दर्शकों, हम नहीं बोल सकते, हम आपको नहीं सुनवा सकते, लेकिन उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। ये देखिए ये किस तरीके के ये नौटंकीबाज हैं, किस भाषा का इस्तेमाल ये करते हैं। आप इनको बच्चे कहते हैं, ये बच्चे हैं, ये बैरिकेड लांग करके पुलिस वालों पर हमले करेंगे, गालियां देंगे भारतीय सेना को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, सबको। पूरी इनकी लंबी कहानी है और फिर ये सोचते हैं कि ये आड़ में ये बच जाएंगे। ये कैसे बचेंगे? यही अशोक श्रीवास्तव जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो यही तो कह रहे हैं कि 20 जुलाई को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। उन्होंने कहा हम कहते हैं दुखद है, गलत है। अब ये वीडियो देखिए, उस दिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ किस तरह अराजक तरीके से बिना अनुमति के पुलिस का घेरा तोड़कर संसद की तरफ आगे बढ़ी थी।
और पुलिस वाले क्या करते? जो लोग कह रहे थे युवाओं को झूठ बोलकर, झूठे भाषण देकर, फेक रील बनाकर भड़का सकते हैं, उनको कहते हैं कि पुलिस ने अपनी गाड़ियां खुद तोड़ी। अब ऊपर वाला सब देख रहा है, कहते हैं ना। तो सीसीटीवी कैमरे ने भाषण देने वाले सीजेपी नेताओं, झूठे रीलबाजों की कलाई खोल दी है। जो वीडियो मैंने आपको दिखाई, दर्शकों आप देखिए किस तरीके से ये पुलिस की गाड़ी को निशाना बना रहे हैं, दिल्ली पुलिस की गाड़ी को। वीडियो में है, सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए थे उनमें रिकॉर्ड हुआ है। जिनको लगता है कि बच जाएंगे, बचने वाले तो नहीं हैं। दर्शकों, ये एक पत्रकार हैं, हालांकि पत्रकार क्या, इनको कांग्रेस के पत्रकार कहा जाता है, आदेश रावल। ये देखिए ट्वीट करते हैं, सोनम वांगचुक को छात्रों के हाथ से उपवास तोड़ना चाहिए था। जेपी नड्डा के हाथ से भूख हड़ताल तोड़कर 26 दिन की मेहनत गड्ढे में डाल दी है। अब अशोक श्रीवास्तव ने इनके बारे में भी कुछ लिखा है। एक तो जो चैट वायरल हो रही, दर्शकों दुनिया भर के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, चलो दिल्ली, चलो संसद, उसमें यह बातचीत हो रही है और यह लिखा हुआ है कि भाई अगर किसी की मौत होती है तो उसमें सरकार पर ज्यादा दबाव बनता है। आप समझ रहे हैं? जो ग्रुप्स बने हुए थे उनमें यह लिखा हुआ है कि अरे यार देखिए, अगर सोनम जी के साथ में कुछ हो गया तो फिर ऐसा हो सकता है। उन चैट्स में यह लिखा हुआ है कि इसका फायदा हमें होगा, नुकसान सरकार को होगा। वही कह रहे हैं लोग कि कुछ आंदोलनजीवी चाहते थे कि सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर भूख हड़ताल से मर जाएं ताकि भारत के लोकतंत्र को सड़क से चलाने की उनकी साजिश सफल हो जाए। सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल के लिए जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें लगता है कि उन्होंने हासिल कर लिए, इसलिए कल रात उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। अब सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल तोड़ने से एक खास वर्ग के लोग दुखी हैं। उन्हें लगता है कि सारी मेहनत गड्ढे में चली गई। सुना है कि इन लोगों के पर्सनल ग्रुप में सोनम बेवफा है ट्रेंड चल रहा है। उधर संसद नहीं चलने दे रहे। सोमवार गया, मंगलवार गया, बुधवार गया, गुरुवार गया, शुक्रवार भी खत्म। संसद नहीं चलने दी। आए, छाती पीटनी शुरू कर दी, हाय 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 हाय, इस्तीफा 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 इस्तीफा। अभी खबरें चल रही, सरकार ने मना कर दिया इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि इस्तीफा अगर हुआ तो मंत्री मतलब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते हैं, जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई ये बीजेपी की जो सरकार है, इनकी नीति अलग है। इनके बारे में किसी को पता नहीं होता क्या चल रहा है भीतर, क्या नहीं चल रहा है। ये अगर एजेंडा चला करके इस्तीफा मांगोगे, नहीं होगा इस्तीफा। इस्तीफा हो जाता अगर ये प्रोटेस्ट ना होता तो धर्मेंद्र प्रधान या तो उनका जो विभाग है बदल दिया जाता या फिर उनको संगठन का कोई कार्य दे दिया जाता, लेकिन वो शिक्षा मंत्री नहीं रहते। ये खबरें चल रही थी। लेकिन उससे पहले क्या होता है, राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, यहां कॉकरोच धरनों पर बैठ जाते हैं, जगह जगह ये ड्रामेबाजी चल रही है। अब तो भाई आ गई बात, सरकार सब कुछ करने को तैयार है। बताया जा रहा है कि जो बिल लेकर के आने वाली है उसमें कठोर से कठोर नियम कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सोमवार को बिल पेश होगा और ये देखना, ये फिर एक्सपोज्ड होंगे दर्शकों। वही जो किरेन रिजिजू हैं, संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा ये 5 दिन तक संसद में नीट पेपर लीक को लेकर चर्चा नहीं हो पाई। हमने आज फिर इनसे अपील की। आज भी राहुल गांधी स्वयं सदन में थे। हमने कहा कि आप तुरंत बहस शुरू करवाएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वे लोग असल में बहस में रुचि नहीं रखते हैं। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों के सबसे प्रमुख चेहरे सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन तोड़कर अपनी बात साफ कर दी है कि अब चर्चा हो, अब इस विषय पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। छात्रों का भविष्य, हम उनके लिए कैसे उचित प्रणाली सुनिश्चित कर सकते हैं, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। संसद अगर ठीक से चले तो बहुत सी चीजों पर चर्चा हो सकती है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, और जब नहीं बोलते हैं तो कहते हैं कि चुप क्यों हैं, और जब बोलते हैं तो फिर सुनते नहीं, फिर भाग जाते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। 5 दिन तक पार्लियामेंट में
नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के चर्चा नहीं कर पाए। हम तो आज भी फिर से अपील किया है, तो अभी जो महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट ने लिया है उसका ब्रीफिंग हमारा आईएन भी मंत्री जी ब्रीफिंग करेंगे। हमने आज भी राहुल गांधी जी खुद सदन में थे, तो हमने कहा कि आप बहस तुरंत शुरू कराइए। अब तो कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वो बहस में इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करने वालों का जो सबसे प्रमुख चेहरा है सोनम वांगचुक जी, उन्होंने भी अनशन तोड़ के अपने बात रख दिया कि अब चर्चा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। दर्शकों, आप देखिए, ये जो आंदोलन है इसकी सच्चाई आप देखिए। सीजेपी प्रदर्शन को आग देने के लिए सोशल मीडिया में फर्जी वीडियो शेयर किया गया। नोएडा पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। इससे पहले अभी वो भी आपको बताऊंगा कि जो दिल्ली पुलिस ने 480 पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स उनकी पहचान करके उनको बंद किया है, वो भी मुख्य भूमिका निभा रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन से संबंधित कई फर्जी वीडियो पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं और इसी के चलते ये पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि 22 जुलाई को इंस्टाग्राम पर जंतर मंतर लाइव 24 सच की बात ZenZ नाम के अकाउंट से एक भ्रामक वीडियो साझा किया गया था। वीडियो के शीर्षक में दावा किया गया कि नोएडा में गंभीर स्थिति है, जहां सेक्टर 63 में 45,000 से ज्यादा श्रमिक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सेक्टर 63 और चिल्ला बॉर्डर पर यातायात बाधित हो रहा है। जांच के बाद पुलिस ने इस दावे को पूरी तरह निराधार झूठा बताया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नोएडा में इस तरह का कोई श्रमिक आंदोलन नहीं चल रहा है और संबंधित पोस्ट पूरी तरह भ्रामक हैं। इस संबंध में 2 FIR दर्ज की गई हैं। फ्रॉड, इस फ्रॉड को आप देखिए, लोगों को कैसे भड़काया जाता है। मतलब आपने देखा होगा, जैसे ही यहां पर यह आंदोलन हुआ, अगले दिन किसान वहां से निकल लिए अलग अलग जगहों से, चलो दिल्ली जाकर के सब कुछ फूंक देते हैं, कर देते हैं काम। किस बात के लिए? कि जी ये भारत अमेरिका ट्रेड डील ये सही से नहीं हो रहा है, किसानों के जो हित हैं उनको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, हम दिल्ली जाकर के प्रदर्शन करेंगे। कोई मजदूरों को भड़का रहा है, कोई किसानों को भड़का रहा है। ये क्या करना चाहते हैं इस देश के साथ? आप ये देखिए, मैंने आपको बताया 480 से ज्यादा दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ये बताया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये वो ट्विटर हैंडल्स हैं, एक्स हैंडल्स हैं, जिन्होंने भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया था। अरे देखिए, फाइटर जेट्स गिर गए, पाकिस्तान ने ये कर दिया, ऐसा हो गया, भारत सरकार क्या कर रही है, मतलब पूरा प्रोपेगेंडा, पूरा ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं दर्शकों। वहां बेचारी जो सभ्य घर की बच्चियां हैं निकल रही थी, ये भीड़, ये जाहिलों की भीड़ उनको घेर लेती है। लोग इनके बारे में लिख रहे हैं, जंतर मंतर पर अगर पुलिस ना हो, वहां पर ये दरिंदे ये लड़कियों के साथ में पता नहीं क्या क्या करेंगे। बड़ी संख्या में वामपंथी जिहादी लोग पहुंचे हैं, अकेली लड़कियों को देखकर ये पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी करते हैं। पुलिस ना हो तो क्या हो, यही लोग कह रहे हैं। ये जंतर मंतर छात्र आंदोलन के कड़वे सच हैं। नशा पता इस आंदोलन में है, लड़की से छेड़छाड़ इस आंदोलन में है, देश को गाली इस आंदोलन में है, हिंसा इस आंदोलन में है, टुकड़े टुकड़े गैंग इस आंदोलन में है, पाकिस्तानी कनेक्शन इस आंदोलन में है, सनातन प्रभुराम को गाली इस आंदोलन में है। लोग कह रहे हैं खिलवाड़ हो रहा है। ये देखिए, ये नमूनी ये कह रही है ये शांतिपूर्वक ये बंद करो, दंगों से शुरुआत करो। लोग कह रहे हैं सबसे पहले ये जो गुंडी है इसको जरूर वायरल करना चाहिए, जो कह रही है शांतिपूर्वक बंद करो, दंगों से शुरुआत करो। साफ साफ ये लड़की कह रही है। लोग कह रहे हैं ये नीट के छात्र नहीं हैं, ये वामपंथी लेफ्टिस्ट तत्व हैं, ये खालिद शर्जील इमाम जैसे आतंकियों के समर्थक हैं,
इनका असल दर्द पेपर लीक नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था से अकबर, बाबर, औरंगजेब हटाकर महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, सिख गुरुओं का इतिहास पढ़ाया जाना है। जो इनको पसंद नहीं आ रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। विदेशों से खाना आ रहा है, विदेशों से खाना आ रहा है। दर्शकों, कौन है भेजने वाले? लोग भेज रहे हैं। वो जो डिलीवरी बॉय हैं आकर के बता रहे हैं, अरे देखिए ये तो खाना, पैसा बाहर से आया है। बोला क्या कीजिएगा? कितना बांटिएगा? कितना बांटिएगा इस देश को? इस देश के टुकड़े पहले ही दर्शकों करवा दिए गए। नमूना कहता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे। निशिकांत दुबे इनके बारे में कह रहे हैं, राहुल गांधी आप क्या मुंह दिखाएंगे? आपके शासित राज्य कर्नाटक में वेटनरी विभाग के 400 लोगों की नियुक्ति में अभी 17 जुलाई को 80-80 लाख लेकर नौकरी दी गई है। 50 बच्चों ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। यूपीएससी में बटुक सिंह स्कैम पर चर्चा करेंगे सदन में। करिए राहुल गांधी जी, कर लीजिए चर्चा। चर्चा क्यों नहीं होने दे रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं ये? इनको पता है इनके धागे खुलेंगे, इनकी कलाई खुलेगी। ये सोशल मीडिया पर चुनाव जीतने वाले लोग हैं। दर्शकों, 2024 में उस समय बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा था असली नेता जमीन पर बनता है, सोशल मीडिया के हैंडल से नहीं बनता। यह बयान उनका आज वायरल हो रहा है दर्शकों, जेपी नड्डा का। जब वो कहते हैं कि ठीक है भाई नेता मान लें, चलिए ठीक है नेता यहां के हैं तो जानकारी भी रखें। ये जो जानकारी लेकर के आते हो उन एनजीओज की लेकर के आते हो जो भारत विरोधी काम करते हैं, एजेंडा चलाते हैं, उनकी खबरें लेकर के आकर के यहां संसद में ड्रामेबाजी करते हो, सदन नहीं चलने देते हो। शर्म करो, मेहनत करो, जनता के बीच में जाओ। जनता तुम्हें बताएगी क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है। निशिकांत दुबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा यह कांग्रेस किस बात को ये गंभीरता से नहीं लेती है, किसी भी बात को। लोग जुड़ते नहीं थे, 100 चुनाव हार गए हैं। सोनम वांगचुक अनशन कर रहे थे, उस अनशन से जो लोग नजर आ रहे थे, वो देश में जो प्रतिक्रिया नजर आ रही थी उसमें अपनी रोटी सेकने लगे हैं। ये कांग्रेस वाले, समाजवादी वाले, ये अपने हिसाब से आज तक इन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, जाकर के दूसरे आंदोलन को हाईजैक करते हैं और फिर ड्रामेबाजी करते हैं। सुनिए। तो सीजेपी का जो है सोनम वांगचुक साहब जो है अनशन कर रहे थे, उस अनशन से जो लोग नजर आ रहे थे और देश में जो प्रतिक्रिया नजर आ रही थी, तो उसमें अपना रोटी सेकने लगे। कांग्रेस ने यही काम किया ना, कांग्रेस ने अपने हिसाब से तो कोई आंदोलन नहीं किया। दूसरा, आज ही एफआईआर हुआ है कर्नाटक में, 400 वेटनरी अधिकारियों के अपॉइंटमेंट का मुद्दा था। 80-80 लाख रुपये लेके नेताओं ने अपने बच्चों को, कांग्रेसियों ने अपने बच्चों को या अपने चमचों को जो है नौकरी दे दी। दूसरा, कल जो है झारखंड में जहां कांग्रेस की सरकार चल रही है, जेपीएससी का आंदोलन आपको पता है पिछले 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, और कल उनको जेपीएससी के अध्यक्ष के घर में रेड मारना पड़ा। सीआईडी ने रेड मारा और काफ़ी इंक्रीमेंट डॉक्यूमेंट जो है, काफ़ी घटिया खतरनाक डॉक्यूमेंट जो है वो पकड़ा है। आपको लगता है कि इस तरह के लेख का कोई मतलब है? कांग्रेस का कौन सा मॉरल बचा हुआ है? दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर हैं, कह रहे हैं जो युवाओं के कंधे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी हैं जो परीक्षा की प्रक्रिया में पारदर्शिता चाहते हैं, भविष्य में पेपर लीक नहीं चाहते, अभी जो पेपर लीक हुआ उस पर कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। जहां नीट पेपर लीक की बात है, उसके जो 13 दोषी थे उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको जेल भेजा गया और अब उनको कड़े से कड़ा दंड जल्द मिले, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने की है। लेकिन ये लोग हैं जो चर्चा नहीं चाहते हैं। सुनिए। जो युवाओं के कंधे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स हैं जो एग्जाम्स की प्रक्रिया में और पारदर्शिता चाहते हैं, भविष्य में पेपर लीक नहीं चाहते और अभी जो पेपर लीक हुआ उस पर कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। जहां तक नीट पेपर की बात है लीक होने की, उसके जो 13 दोषी थे उनकी गिरफ्तारी सरकार ने करवा दी, उनको जेल भेज दिया। अब उनको कड़े से कड़ा दंड जल्द से जल्द मिले, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दी। उसके खिलाफ उनको कड़ा दंड मिले, जल्द मिले, वो करने। कल रात को ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को बताया कि कैसे आज उनकी सरकार कैबिनेट में
एक नया बिल लाने वाली, जिसमें नया कानून बनाएंगे ताकि भविष्य में ना पेपर लीक हो, अगर कोई लीक करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कैसे हो। इस पूरे कामकाज को एक नया खाका बना के कैबिनेट ला रही है। सोमवार को उस पर चर्चा होगी। मैं चाहता हूं विपक्ष उस चर्चा में भाग ले। इनका इतना बड़ा गैंग है, इतना बड़ा गैंग है, ये इतने खतरनाक इनके मंसूबे हैं। अखिलेश यादव देखिए अपने सोशल मीडिया पर, भाई ठीक है आप सरकार का विरोध तो आप करेंगे, लेकिन वो जो तिलचट्टों की भीड़ है, जो फौज है, वहां क्या है कि उनको समझाने के लिए कुछ बुजुर्ग लोग भी जा रहे हैं। आप देखिए, आप बुजुर्गों का तो सम्मान करेंगे। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कुछ बुजुर्ग जाकर के उन लोगों को समझा रहे हैं, अरे देखिए जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारा काम करने का तरीका ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होता है। तो फिर उनको संगी बताया जा रहा है। अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया पर लिखते हैं, यह भी अजब बात है, एक तरफ तो भाजपा उनके संगी साथी अपने लोगों को प्रोटेस्टर्स के बीच भेजकर युवाओं को गलत साबित करने में लगे हैं, दूसरी तरफ जब उन्हें भाजपाई कहा जाता है तो फिर वो चिढ़ रहे हैं। अरे भाई क्यों कहेंगे आप भाजपाई? तो जो लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं उनको सपाई कहें, उनको कांग्रेसी कहें, उनको तिलचट्टे कहें तो फिर आपको बुरा नहीं लगेगा? अगर कोई ये कह रहा है कि वो आपके गुंडे हैं जो वहां पर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप विचारधारा आपकी है भाई, विचारधारा उनकी भी है। अगर वो वहां जाकर के बच्चों को कुछ समझा रहे हैं, बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड हैं, जहां वो नौकरी पेशा करते होंगे, उनको देख करके ऐसा लग रहा है उनको जीवन का एक तजर्बा है। लेकिन ये जो उपज है, ये गंदगी की जो उपज है, ये खतरनाक है, इनसे सावधान होने की जरूरत है। यही बड़ी बात है, यही योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, इनके बारे में बार बार इस बात को कह रहे हैं। इन चेहरों को पहचानना पड़ेगा, इनसे सावधान होना पड़ेगा, नहीं तो ये जो जातियों में बांटने वाले लोग हैं, इस देश के साथ में इतना विश्वासघात कर रहे हैं, इसको फिर से वहीं धकेलना चाहते हैं जहां से हम उठाकर लेकर के आए थे। दर्शकों, हमारा काम है आपको बताना कि क्या हो रहा है इस देश में, क्या नहीं हो रहा है। आपका काम है हमारी बात सुन करके ये निर्णय लेना कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों को क्या समझाना चाहिए, उनके भविष्य के बारे में क्या अच्छा हो सकता है, ये आपको तय करना है। क्या आपको लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।